एक सेल्समैन को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? क्या एक सेल्समैन को इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है? क्या एक सेल्समैन को वेल एजुकेशन होना ज़रूरी है? मैं नहीं मानता। आज मैं आपको इस बात का ना प्रूफ बताऊंगा और इस बात पे ना एक कहानी सुनाने वाला हूं, वो भी रियल स्टोरी बताऊंगा जिसको आप सुनकर ना बड़ा मजा आएगा और आपको सेल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक एक्चुअल सेल्स होता क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ये स्टोरी। आप इसको ना पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टोरी में क्या है, आप क्या सीख सकते हो और एक अच्छा सेल्समैन कैसे बन सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मुस्तफ़ा खान मोटिवेशन स्पीकर, एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जहां पर लिखा हुआ था कि एक सेल्समैन चाहिए और उसके अंदर एक कंडीशन लिखी थी, MBA होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MBA होना चाहिए और एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इंटरव्यू के लिए आ सकता है। तो हमारे जैसा कोई ज़िद्दी इंसान या पागल जैसा इंसान होगा जो वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद बोला कि मुझे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के लिए उसको अरेंज किया गया और बुलाया गया। अंदर गया कैबिन में बैठे हुए थे, जो मालिक था वहाँ पे, जो ओनर था वो बैठा हुआ था। एक अच्छा सेल्समैन चाहिए था उसे। तो ओनर ने पूछा क्या आप सेल्समैन हो? तो उस लड़के ने बोला कि हाँ मैं एक सेल्समैन हूँ। उसके बाद बोला कि आपके पास बायोडेटा है? तो उस लड़के ने बोला हाँ है। तो बोले दीजिए। उसने लिया और उस बायोडेटा दे दिया। बायोडेटा उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुस्कुराए और बोले बेटा लगता है आपने ध्यान से वो एडवर्टाइजमेंट, वो आर्टिकल नहीं पढ़ा और आप यहाँ पर गलत आ गए हो। तो बोला ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? तो बोले उसमें लिखा हुआ था कि MBA चाहिए। क्या चाहिए? MBA चाहिए। लड़का बेर मिनिमम MBA होना चाहिए, तब जाके उसको ये जॉब मिलेगी। तो उस लड़के ने बड़े मुस्कुरा कर बोला क्या सर आपको एक सेल्समैन चाहिए कि MBA वाला चाहिए? क्या आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होना चाहिए या फिर एक MBA वाला आना चाहिए? भले वो एक MBA वाला होगा, अगर उसको अच्छा एक सेल्स नहीं आता होगा तो आप MBA क्या करोगे? क्या आपको अपना सेल्स इंक्रीज करना है? क्या आपको एक अच्छा MBA वाला लड़का चाहिए जिसको सेल्स ही ना आता हो? तो ओनर बड़ा हैरान हो गया और बोला कि पहले लड़का देखा हो जो जिद कर रहा है। बोले आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये जॉब मुझे दो, मुझे ज़रूरत है और जो आपकी ज़रूरत है वो मैं आपकी पूरी करूंगा। और आपके एक सेल्स में जो भी आप मुझे दोगे, जो भी आप मुझे शॉप एलोकेट करोगे, उसकी सेल्स बढ़ती है या नहीं बढ़ती है आप मुझे देख लो। अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ती है तो आप मुझे जॉब से निकाल देना। जब ये बात उसने बोली तो ओनर को बहुत मज़ा आया सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यार ये लड़का कैसी बात कर रहा है, 12वीं पास है, सेल्समैन अच्छा लग रहा है, लगता है मैं इसको रख लेता हूँ। और अगर ये बोल रहा है कि अगर मैं अच्छा सेल्स नहीं कर पाता हूँ तो मुझे निकाल देना, तो चलो बोले क्यों ना इसको देख लिया जाए। तो जो ओनर थे उनके बहुत सारे जनरल स्टोर थे, जनरल स्टोर अलग अलग जगह पे थे। तो 5 से 6 जनरल स्टोर थे। जनरल स्टोर पे एक जनरल स्टोर पे उसको रख दिया गया, उस लड़के को तो सेल्स के लिए हायर किया गया था। वो 12वीं क्लास पास था और एक अच्छा सेल्समैन भी था। वो गया, उसके बाद कुछ रखने के बाद जो ओनर था, ओनर के पास हर 15 दिन की रिपोर्ट आती थी। 15 दिन की रिपोर्ट आती थी हर वीक। हर 15 दिन के बाद उनके पास एक रिपोर्ट आती थी। रिपोर्ट देखते थे, रिपोर्ट देखने के बाद देखते थे जो बंदा, जो लड़का, वो जो तो 12वीं क्लास वाला लड़का था, जो सेल्समैन था, जिसको हायर किया था, उस शॉप का, उस जनरल स्टोर का सबसे ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज हो रहा था डे बाय डे, डे बाय डे। उनको ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने काफ़ी दिन ये नोट किया कि यार ये जब से मैंने इस बंदे को रखा हूँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने अपने मुंशी जी को कॉल किया और बोला कि मुंशी जी ये लड़का सेल्स कैसा हो रहा है? बोले कहाँ से लाए हो लड़के को? ये तो बहुत तूफानी बंदा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। क्या कौन सी डिग्री इसने लिया है? MBA करा है, PhD किया है, कहाँ से पढ़कर आया है? तो मुस्कुराए और बोले ठीक है चलो मैं आता हूँ। वो गए। तो उन्होंने सेकेंड डे उस जनरल स्टोर को विजिट किया और विजिट करने गए तो वो एक अंग्रेज से बात कर रहा था। जो लड़का था एक अंग्रेज से बात कर रहा था और उसको बता रहा था एक मच्छी का कांटा, मच्छी को कांटा बता रहा था कि देखिए ये सबसे ज़्यादा नुकीला,
सबसे ज़्यादा धार वाला और सबसे ज़्यादा पावरफुल। अगर आपकी मच्छी इसके अंदर फंस जाती है, अगर फिश इसके अंदर फंस जाती है तो वो निकल नहीं पाएगी, भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो आपको मैं जो पिन दे रहा हूँ, आपको जो ये मच्छी के लिए लगाने दे रहा हूँ, ये आपका टर्न नहीं होगा। तो अंग्रेज़ बड़ा खुश हुआ और बोला ठीक है ले लेता हूँ। बोले हाउ मच? तो उसने बोला सर 600 रुपीज़। बोला ठीक है पैक कर दो। लड़के ने बोला पैक कर दो। पैक हो गया। अब यहां से अंग्रेज जाने लगा। अब जो ओनर आए हुए थे वो साइड में खड़े होकर देखने लगे छुप के, ये लड़का कर क्या रहा है। तो अंग्रेज जैसे ही जाने लगा तो बोले एक्सक्यूज मी सर। तो अंग्रेज पलटी हुआ और बोला व्हाट हैपेंड? लड़का बोला सर आपने मच्छी का कांटा तो ले लिया, पर इस मच्छी के कांटे में लगाओगे क्या? तो आपके मेरे पास कुछ ऐसा खाना है, ऐसा आटा है जो मच्छी के कांटे में लगा के अगर आप मच्छी डालो वहां पे डालोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी मच्छी जो है इसके अंदर आएगी सूंघती हुई। क्योंकि ये जो खाना है ये काफ़ी रिसर्च के साथ बनाया गया, ये जो आटा है मच्छी का ये काफ़ी रिसर्च के साथ बनाया गया है। इस आटे को अगर आप लोगे और अगर आप मच्छी पकड़ोगे तो मच्छी जल्दी आएगी। ये सुनकर अंग्रेज खुश हो गया और खुश होने के बाद बोला वाह कितना इंटेलिजेंट लड़का है, व्हाट अ इंटेलिजेंट बॉय। ये सुनकर अंग्रेज ने बोला ठीक है इसको भी पैक कर दो। लड़के ने बोला पैक कर दो। दो चीजें उसने फेल कर चुका था। अब जो ओनर है वो छुप के देख रहा है ये कर क्या रहा है। तीसरा, जैसे ही वो अंग्रेज वापस से टर्न हुआ और जाने लगा, जाते जाते उसको फिर आवाज किया एक्सक्यूज मी सर। बोला सर आप मच्छी पकड़ने जा रहे हो? मच्छी पकड़ने सर आपके शूज कितने अच्छे, मतलब कितने चमकीले शूज है, कितने अच्छे शूज, महंगे शूज पहने हुए आपने। अगर आप मच्छी पकड़ने जाओगे तो आपके ये शूज खराब हो जाएंगे। सर मेरे पास है ना कुछ प्लास्टिक के शूज है रबड़ के, वो आप खरीद लोगे तो आपके ये शूज है वो आपके सही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। अंग्रेज ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, बोला कितना अच्छा लड़का है, कितना कुछ सोचता है समझता है। तो बोले ठीक है। तो बोले हाउ मच? तो लड़के ने बोला 500 रुपीज ओनली। तो अंग्रेज बोला ठीक है इसको भी पैक कर दो। ये बात सुनकर जो ओनर था वो हैरान का हैरान था और समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। पहले इसने काटा दिया, फिर उसने आटा दे दिया, फिर उसने अभी जो बचे थे जूते, उसने जूते भी रबड़ के सेल कर दिए, मतलब 3 प्रोडक्ट उसने सेल कर चुका ऑलरेडी। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज टर्न हुआ और जाने लगा, जाते जाते फिर उसने बोला एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज बोला व्हाट हैपेंड? तो ये सुनकर लड़के ने बोला सर आप वहां जाओगे, सर आपका कलर कितना अच्छा है, आप कितने सुंदर हो, सफेद रंग है आपका। सर अगर आप धूप में जा रहे हो तो सर धूप में जाओगे तो सर आपका जो कलर है वो काला हो जाएगा। तो सर मेरे पास है ना कुछ अम्ब्रेला है जिसको आप खरीदोगे तो आपको धूप नहीं लगेगी और आपका जो कलर है वो कलर काला नहीं होगा, आप वो ले सकते हैं। तो अंग्रेज बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह क्या बात है। तो बोला हाउ मच? उसने बोला सर 350 ओनली। उसने बोला ठीक है इसको भी पैक कर दो। वो पैक करके लेके जाने लगा। अब लेके जाना, फिर उसने अंग्रेज को टच किया एक्सक्यूज मी सर। ये सुनकर उसका ओनर देख के छुप के और देख रहा था, वो हैरान था कि ये कर क्या रहा है, मतलब देते जा रहा है। और उसने फिर से बुलाया, बोले सर आपने कांटा ले लिया, आटा ले लिया, जूते ले लिए, अम्ब्रेला ले लिया, सर आप वहाँ पर खाओगे क्या? आप काफ़ी टाइम तक बैठोगे वहाँ पे, काफ़ी देर आपका जाएगा, शायद आधा घंटा भी जा सकता है, 1 घंटा भी जा सकता है, 2 घंटा भी जा सकता है। सर मेरे जनरल स्टोर में जूस है, बिस्किट है, स्नैक्स वगैरह है, अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ से लेके जाइए, ताकि वो टाइम पर अगर आपको भूख लगे तो आप खा सकते हो। तो बोला व्हाट अ इंटेलिजेंट बॉय यार, मतलब आप कितने समझदार हो, आप कितनी सारी चीज़ें के ध्यान रखते हो। तो उसने बोला ठीक है इसको भी पैक कर दे। अब वो अंग्रेज जाने लगा। अब जाते जाते उसका मालिक उसे देख रहा है कि अब कहीं से ये ना रोक दे। वापस से उसने बोला एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज पलटा और बोला अब व्हाट हैपेंड? बोला सर आपने कांटा ले लिया, सर आपने आटा ले लिया, आपने अम्ब्रेला ले लिया, आपने जूस ले लिया, बिस्किट ले लिया और प्लस शूज भी ले लिए। सर ये सब चीजें आप रखोगे किस में, लेकर कैसे जाओगे?
ये सुनकर अंग्रेज बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ क्या बात किया है इसने, व्हाट अ इंटेलिजेंट बॉय, और कितनी समझदारी की बात करता है, कितना अच्छा सोचता है ये लड़का। तो ये सुनकर उसने बोला, सर मेरे पास बैग है, आप वो बैग खरीद सकते हैं। तो बोला, हाउ मच? तो सर बोला, ओनली 600 रुपीज़। तो उसने बोला, ठीक है एक काम करो, मुझे बैग भी दे दो ताकि ये सामान मैं अपना एक बैग में लेके जा सकूं। तो उसने क्या दिया, सबसे पहले कांटा भी दे दिया, आटा भी दे दिया, शूज़ भी दे दिया, प्लस उसको सर बिस्किट भी दे दिया, जूस भी दे दिया और प्लस बैग दे दिया। मतलब टोटल 6 सामान वो अपना सेल कर चुका है। अब इतने में वो अंग्रेज बैग में लेकर जाने लगा और पीछे से उसका ओनर भागता हुआ आया और पीछे से उसने एक घसीट के मारा। अरे बस अब छोड़ दे उसको, अब क्या उसको सब कुछ दे देगा, पूरा सेल उसको कर देगा। तो बोले नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोले वो एक चीज लेने आया था, तूने उसको 6 चीज दे दिया। बोले कौन बोला? तो बोले ये क्यों आया था? बोले ये तो पेपर खरीदने के लिए आया था। बोले पेपर? हाँ। बोले न्यूज़पेपर के लिए आया था। मैं बोला सर संडे का दिन है, संडे के दिन आप मच्छी पकड़ो जाके। बोले तो ये मच्छी पकड़ने नहीं आया? तो बोले नहीं, ये तो न्यूज़पेपर लेने आया था, मैंने उसको आइडिया दिया। तो बोले वाह। तो सेठ उसका बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी और बोला कि मैं मान गया कि MBA डजेंट मैटर कि आपकी एजुकेशन क्या है, डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़े लिखे हो, डजेंट मैटर कि आपकी प्रोफाइल क्या है, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आते हो, डजेंट मैटर कि आप क्या सोचते हो। अगर आपका सेल्स पावरफुल है ना, तो आप दुनिया की हर एक चीज़ सेल कर सकते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें इंग्लिश का आपका कोई भी रोल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप किस तरीके से आप कोई चीज़ या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। तो यही चीज़ देखकर मालिक बड़ा खुश हुआ और उसने उसे परमानेंट जॉब पे रख दिया, वो भी कमीशन के बेस पे। तो ये होता है एक सेल्समैन, एक अच्छा सेल्समैन जो हर एक चीज़ ज़रूरत के हिसाब से बेचता है, नीड एनालाइज करता है, उसके प्रॉफिट बताता है, उसके ना लेने से लॉस बताता है, आप क्या लाइफ में आपके जो खराब हो सकता है वो चीज़ बताकर